मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी तादाद में आए हैं कि लगता है कि कोई बॉलीवुड की बहुत बड़ी फिल्म लॉन्च हो रही है। और एक ऐसा एक मुद्दा है जहाँ पे हम सब की फिल्मों की क्वालिटी का जो इशू है, वहाँ पे जब देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा मीडिया है और बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा सवाल हो रहे हैं, तो लगता है कि चलो किसी को फिल्मों के क्वालिटी के बारे में भी कुछ उनको चिंता है। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं एफटीआई का मेंबर नहीं हूँ, और लेकिन मैं एज अ फिल्म डायरेक्टर मैं जानता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री एफटीआई के बिना सरवाइव नहीं कर सकती। एफटीआई के एडिटर्स, एफटीआई के एक्टर्स, एफटीआई के डायरेक्टर्स, एफटीआई के साउंड डिज़ाइनर्स, एफटीआई के टेक्नीशियंस, एफटीआई में सिखाया हुआ फिल्मों का जो फलसफा है वो है, तभी हम हैं। और वो है इसीलिए हमको भारत के बाहर थोड़ी सी इज्जत मिलती है। और हाँ, सिनेमा बिजनेस है, लेकिन सिनेमा बिजनेस के साथ साथ कुछ ऐसा भी है जिसके लिए हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इस तरह की एक चीज़ को पॉपुलर कल्चर में सबके सामने अच्छी तरह से लाने के लिए एफटीआई का बहुत बड़ा योगदान है पिछले काफ़ी दशकों से। एंड इफ वी इग्नोर दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल we will be diluting the issue that these people are talking about. Having said this, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि मीडिया को और लोगों को ये पता चले कि ये इशू सिर्फ एक मुख्तलिफ इंसान गजेंद्र चौहान के बारे में नहीं है। इशू को पर्सनलाइज ना किया जाए। मिस्टर चौहान एंड हिज अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन ऑफ एफटीआई सोसाइटी इज अ साइड इशू, इज अ पार्ट ऑफ द इशू। जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि उनके साथ साथ कुछ ऐसे नाम एफटीआई सोसाइटी में डाले गए, जब पहली बार आप उनका बायोडेटा देखते हैं तो आपको एक संदेह होता है कि क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो नहीं है, क्योंकि उन सब के बायोडेटा में कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं, आप पब्लिक डोमेन में देख सकते हैं, जिसे देख के लगता है कि यार ये कुछ पीछे से कुछ सियासी, इसमें कुछ एक प्रेशर डाला जा रहा है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगर आप इसको नजरअंदाज कर भी दें और सिर्फ बतौर फिल्म मेकर उन 3, 4, 5 सोसाइटी मेंबर्स का अगर बायोडेटा देखें तो आपको लगता है कि इससे तो बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा सफल और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फिल्म प्रोफेशनल्स हैं जो इस सोसाइटी में आ सकते हैं, और शायद उनके नाम भी शायद प्रपोज किए गए होंगे। उनको इग्नोर करके इन्हीं 4 को सिलेक्ट करना और इन्हीं को चेयरमैन बनाना, इसके पीछे थोड़ा सा संदेह जाता है। हम संदेह को अपने दिमाग से निकालते हैं, हम कहते हैं कि ये गलती हुई है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर आप एक ट्रांसपेरेंसी लाएं और एक ऐसी सोसाइटी, एफटीआई सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो एफटीआई गवर्निंग काउंसिल, जो एफटीआई एकेडमिक काउंसिल, इन सब का चयन करती है, और ऐसी एक बॉडी को आप जितना ट्रांसपेरेंट बनाएं, आप उसको जितना हर तरह के इज्म से बचाएं, आपको उतने ज्यादा राजकुमार हिरानी, राजकुमार राव, स्मिता पाटिल, शत्रुघ्न सिन्हा और भी जितने जितने एफटीआई के लुमिनरीज हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, विनय शुक्ला है, श्रीराम राघवन है, आपको ज्यादा अच्छी फिल्में मिलेंगी। अगर हम सब का ये मंशा है कि एफटीआई एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो जिससे हमको ज्यादा अच्छी फिल्में मिलें, बिजनेस वाइज सक्सेसफुल या नॉट सक्सेसफुल दोनों में, तो हमको एज अ सोसाइटी ये इंश्योर करना है कि इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और जो आने वाले दिनों में हमारे पार्लियामेंट में घोषणा की गई है कि एक इंस्टीट्यूट सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनने जाएगा, ये तो बहुत ही एक बड़ा मौका है। दिस इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव जंक्चर। एट दिस जंक्चर जब इंस्टीट्यूट एक और भी बड़ा इंस्टीट्यूट बनने वाला है, उस वक्त हम इस इंस्टीट्यूट की जो गवर्निंग बॉडी है, जो सोसाइटी है, उसको एकदम ट्रांसपेरेंट रखें। और मैं जीआरएफटीआई और एफटीआई के स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं वो सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि आप पूरे प्रोसेस को फिर से देखें और आप पूरे प्रोसेस को फिर से रिहॉल करें और एक नया प्रोसेस बनाएं, ताकि एफटीआई आगे आने वाले दिनों में सिर्फ इस सरकार से नहीं, आगे हर किसी सरकार से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से मुक्त हो जाए। ये सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन क्या पता आगे आने वाली सरकारों में इतना बड़ा बड़प्पन ना हो, शायद वो इस प्रेसिडेंट के चक्कर में एफटीआई को और भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करे। ये मैं नहीं चाहता हूं और मैं सपोर्ट करता हूं, और मैं ये कहता हूं कि इसके खिलाफ जब हम प्रोटेस्ट करते हैं
और उसके चलते जब स्टूडेंट्स को रस्टिकेशन नोटिस मिलता है वो गलत है. As a society, as media, as film professionals and as citizens of India, we should not support this. Thank you. For two reasons. One is, of course, that every film I've been involved with has had ex-FTII students. Almost, every technical person on a film, so many of them have come from FTII. So it is a huge support for my career, for anyone who's involved in the film industry. And secondly, it's my first memory of FTII was before I became a film actor. I was doing theatre, and Sachit Puranik, who's an ex-FTII student, at the time was there, and we used to rehearse there by the pond, and that was a small play that we were doing. But we had that space, and it's very, very rare to find free space. I mean, they just let us in and let us rehearse there. It's very hard to find free space for art, for theatre, for music, and for film. And this is a place which is known throughout the country and outside of the country for giving that to people who cannot afford it. So it is really important to defend that as an institute. Thanks. मैं भी सबसे बड़ा रीज़न इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने अपने इतने साल के करियर में किसी फिल्म में काम नहीं किया जिसके हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स एक या एक से ज़्यादा FTI वाले ना रहे हों. मैं FTI से नहीं हूँ, लेकिन अगर वो लोग इतने अच्छे नहीं होते, अगर ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं होती, तो जो थोड़ा बहुत मेरे से काम हुआ है और जो लोगों को अच्छा लगा है, क्योंकि हमारा कोलैबोरेटिव काम है, वो उसके बाल बराबर भी नहीं होता. इसलिए आए. हाँ, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम तो फिल्म वाले लोग वैसे भी पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं क्योंकि हमारी थिएटरों पे पत्थर पड़ते हैं, हमारी फिल्में बैन हो जाती हैं, तो हम तो वैसे ही बचते हैं क्योंकि हमारा कभी अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं पॉलिटिक्स के साथ. कुछ सवाल है जिनके जवाब जब से ये चल रहा है मैं खुद खोज रहा हूँ और मुझे नहीं मिला. कुछ महीने पहले बात हुई थी बजट में सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनेगा. मैं खुद इंजीनियर हूँ, मुझे लगा यार जैसे IITs हैं, जैसे IIMs हैं, फिल्म एजुकेशन का भी ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, सपोर्ट भी होगी और फ्रीडम भी होगा, पैसा और आएगा. इतनी सारी फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी यहाँ पे. मराठी है, हिंदी है, साउथ में 3 इंडस्ट्रीज़ हैं, ईस्ट में इंडस्ट्रीज़ हैं, पंजाबी इंडस्ट्री अब अच्छा कर रही है. सेंटर फॉर एक्सीलेंस अगर बनना है तो अगर हर बजट में साथ IIT की बात होती है तो साथ FTI की क्यों नहीं बात होती. हज़ारों चैनल है हमारे यहाँ, शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा TV चैनल. हमारे प्रोफेशनल्स कहाँ से आएंगे? प्राइवेट सेक्टर से तो नहीं आ सकते, कोई फीस ही नहीं अफोर्ड कर सकता. दूसरी चीज़ मेरे को ये समझ नहीं आती कि सब लोग अब अखबारों में आ रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का काम नहीं है फिल्म या आर्ट एजुकेशन, और फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत अमीर है और उनके हवाले कर देते आप चला लो. तो जो IIT ग्रेजुएट्स जिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं वो तो हमसे हज़ारों गुना अमीर है, वो भी खुद चला लो. IIMs जो हैं वो तो और भी ज़्यादा अमीर है. उनके ग्रेजुएट जहाँ जाते हैं वो तो मल्टीनेशनल बैंक्स हैं, पता नहीं क्या क्या है, तो वो भी आप चला लो. ये कैसे हो सकता है कि हमारे फील्ड में जो कि ग्रोइंग फील्ड है, जो कि सनराइज इंडस्ट्री मानी जाती है, वहाँ पे क्या हमें ग्रेजुएट्स नहीं चाहिए? क्या हमें टैलेंट नहीं चाहिए? हम स्क्रीन राइटिंग फेलोशिप चलाते हैं कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके. इंडिया भर से इतने सारे स्टूडेंट स्क्रीन राइटर्स बनना चाहते हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है. हर जगह क्यों ना हो इंस्टीट्यूट, स्क्रीन राइटिंग कोर्सेज, फिल्म मेकिंग कोर्सेज हर यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो, सिर्फ FTI क्यों ना. तो मुझे समझ नहीं आता कि अगर बिजनेस एजुकेशन गवर्नमेंट करे तो बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग एजुकेशन गवर्नमेंट करे तो बहुत अच्छा है, तो आर्ट्स और साइंस में ऐसी क्या बीमारी है यार? हम वायरस हैं क्या कोई? अनदर थिंग इज के अब अखबारों में पढ़ने में आ रहा है कि ये स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ये बदतमीज़ हैं, इन्होंने ये कर दिया, ये पढ़ते नहीं हैं, ये वो नहीं करते, स्ट्राइक्स कर दी इन्होंने. कोई कहता है 7 स्ट्राइक हैं, कहीं से आता है इतनी स्ट्राइक हैं. पर जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं, मुझे कभी थोड़ा जनरेशन गैप भी लगता है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं, सब तो स्टूडेंट लीडर थे, सबने अपने टाइम में इतनी बड़ी बड़ी स्ट्राइक्स की थी. इमरजेंसी के टाइम अभी 1 महीना पहले सबने एक दूसरे को कंग्रेचुलेट किया और देश ने भी सपोर्ट किया था कि वो सब आज के बड़े लीडर तब स्टूडेंट लीडर थे, और शायद सिमिलर रीजंस की वजह से ही वो लोग उस टाइम खड़े हुए थे.
और उनमें से तो कोई ख़राब नहीं निकला, वो सब तो अच्छे ही निकले, उन्होंने अच्छे उनके अपने करियर भी हो गया, उन्होंने कई इंपॉर्टेंट पब्लिक पोजीशंस में भी काम किया, कंट्री के लिए भी काम किया। तो बड़ी जनरेशन करे तो देश सेवा है, नेक्स्ट जनरेशन करे तो कैरेक्टर ढीला है। यही क्या लॉजिक है? That's what I want to say. मैं एक बात और कहना चाहूँगा, कुछ लोगों ने सवाल उठाया है प्रेस में कि स्टूडेंट्स को अधिकार नहीं है अपना चेयरमैन चुनने का। मुझे एक बात बताइए, छोटी सी, डेमोक्रेसी है, सिटीजन्स को ये आज़ादी है कि अपना नेता चुने, और स्टूडेंट्स को ये आज़ादी नहीं हो सकती कि वो अपना जो है चेयरमैन चुने? ये डेमोक्रेसी का सवाल है। और वो बच्चे भी नहीं है, स्टूडेंट से बच्चे बिल्कुल, नहीं है, voting. अनपढ़ नहीं है, अनपढ़ It's a नहीं है, postgraduate बच्चे नहीं है। institution. It's a postgraduate institution, and they have every right to voice their demand or voice their what they require. They are not children, and why people treating them like bad children? Badmash bachche, you know, they are not badmash bachches. They are very, very mature, as I said earlier, and they know what they are talking about, and they want to do well, and they want to express themselves in a way that's why they've put everything aside and come there ready to do anything. And we all went through that because we love what we are doing with a passion. We still do, and that's what keeps us going. और यार एक और किया क्या है, ट्विटर पे अपना पॉइंट रखा है, फेसबुक पे अपने पॉइंट रखे हैं, कोई प्रॉपर्टी डैमेज करी है, किसी को मारा पीटा है, रस्टिकेट, मतलब कोई किसी चीज का कोई प्रोपोर्शन तो होता है ना। अनदर थिंग इज, एक और फिल्म जो शायद हम में से कोई बोल नहीं पाया, सारी फिल्म इंडस्ट्री में जितनी फिल्में बन रही हैं, सब सेट्स पर, सब स्टूडियोज में जब भी ब्रेक होता है 1 महीने से सिर्फ यही बात हो रही है। और ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस से बात शुरू हुई थी, लेकिन जो एकेडमिक लीडरशिप अब दिखाई जा रही है कि ये एकेडमिक लीडरशिप होगी, यार कुछ तो कॉन्फिडेंस जागना चाहिए ना। मतलब क्वालिफिकेशंस देख के, क्वालिफिकेशन नहीं तो एक्सपर्टीज देख के, पर एक्सपर्टीज शायद पॉलिटिकल ज़्यादा लग रही है और फिल्म से रिलेटेड या आर्ट्स एंड साइंस और मोशन पिक्चर से रिलेटेड कम लग रही है। तो कॉन्फिडेंस नहीं होता दिल में कि सिलेबस, मतलब कैसे बनाएंगे सिलेबस, या फाइनेंशियल इश्यूज हैं इंस्टीट्यूट में तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट कौन सा वाला है, मतलब वहाँ पे, या मैनेजमेंट इश्यूज हैं तो कौन बहुत मैनेजमेंट का दिग्गज है वहाँ पे। तो कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है। और फिर अगर हम अखबारों में पढ़ते हैं कि बोलते हैं कि आपके प्लान्स क्या हैं, या सिर्फ एक ये स्टेटमेंट के FTI ने दिया क्या है सिवाय एक राजू ईरानी के, क्योंकि उसने 500 करोड़ की पिक्चर दी है। राजू ईरानी को फिल्म इंडस्ट्री में लोग प्यार और रिस्पेक्ट जिन रीजन से करते हैं, उसमें ये 500 करोड़ सबसे छोटा रीजन है। और ये एक तरह का कंटेम्प्ट और तिरस्कार दिखाता है जिस इंस्टीट्यूट को आप चलाना चाहते हैं। इट शोज अ सर्टेन कंटेम्प्ट एंड अ सर्टेन एरोगेंस, छोड़ भी दो, कंटेम्प्ट एंड इग्नोरेंस ऑफ हाउ टू रन दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बाकियों के इंटरव्यूज हम देखते हैं कि आपका क्या प्लान होगा, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं तो निकल के सब घूम फिर के एक ही बात, हम नेशनलिज्म सिखाना चाहते हैं। यार पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, 70 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं इतने मुश्किल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सारे इंडिया से। ये नेशनलिज्म सिखाने की जगह है, वो भी पॉलिटिशियंस के द्वारा नेशनलिज्म सीखने आए वो यहाँ पे। अपनी कंट्री को तो हर कोई प्यार करता है ना, उसमें मतलब सीखने की किसी से क्या ज़रूरत है। तो ये कैसी विजन है किसी इंस्टीट्यूट की कि पोस्ट ग्रेजुएट आर्ट्स एंड साइंसेस के इंस्टीट्यूशन में अब हम नेशनलिज्म सिखाया करेंगे। तो ये सब बातें सुन के कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है कि कुछ अच्छा होगा। और द फैक्ट कि अब स्ट्राइक हो रही है या प्रोटेस्ट हो रहे हैं किसी चीज़ में, अगर आप कहते हैं कि वहाँ पहले से, एक तरफ से आप कहते हैं पहले से प्रॉब्लम है कि वहाँ पे बात बात पे पॉलिटिकल हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये अच्छा तरीका है उसको सॉल्व करने का कि 4 पॉलिटिशियंस को वहाँ भेज दो। थैंक यू वेरी मच, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। एक और बात कही जाती है कि उनको एक मौका तो दीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, एक मरीज़ का ऑपरेशन करना है और हम किसी कंपाउंडर को बोलें कि इसको एक मौका तो दीजिए पहले, ये बिल्कुल इसी तरीके की बात है। क्वालिफिकेशंस और क्रेडेंशियल्स को यहाँ पे सवाल उठाया जा रहा है। Another thing,
अगर कहते हैं कि गवर्नमेंट से ये ठीक नहीं चलता, इससे अपना पल्ला झाड़ो, बंद कर दो, प्राइवेट सेक्टर को दे दो, दो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सेम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स लॉन्ग डिस्टेंस से बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं। एनएफडीसी, फिल्म डिवीज़न, क्योंकि उनको ज़्यादा फ्रीडम है और उनको सपोर्ट भी है। पिछले साल या पिछले साल इतना झगड़ा हो रहा था कि 2 फिल्में ऑस्कर, इंडिया की तरफ से ऑस्कर की एंट्रीज होंगी, ये अच्छी है कि ये अच्छी है, दोनों एनएफडीसी स्क्रिप्ट लैब से निकली हुई फिल्में हैं। ये तो फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। तो अगर सेम ऑफिशियल्स उनको इतने अच्छी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर बात नहीं बन रही है एफटीआई में, सो दैट मीन्स कि जो इंटरफेस है ऑफिशियल डम का और इंस्टीट्यूशन का, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उस इंटरफेस को दोबारा से देखने की ज़रूरत है। एंड द सेम ऑफिशियल्स कैन डू द सेम मैजिक हेयर ऑल्सो। This privatization business, I know why it's coming. There was some Geeta Krishnan report in 1999. This Geeta Krishnan report came out in 1999. That time India was going through a lot of financial problems. That time it was actually set up to look for it how to save money economically. तो उन्होंने रिपोर्ट उस हिसाब से सोचा। They never thought about the creativity and all. उनको लगा कहाँ से पैसे बचाने हैं? चलो ये 2 इंस्टीट्यूट है, छोटे से हैं, कुछ फायदा कुछ नहीं होता नहीं है, तो बंद कर दो इनको। Now all the governments which come, they keep throwing us this Geeta Krishnan, but they don't realize this. This was not meant. It was meant to that time. But now India is doing so well. Why do we need this? वो उस टाइम ठीक है, प्रॉब्लम था, वो सोचा उस टाइम, नहीं हुआ, but till today they keep throwing this to us. प्राइवेट कर देंगे, प्राइवेटाइज कर देंगे, प्राइवेटाइज कर देंगे। हम जब मीडिया में पढ़ते हैं तो इस इशू के 2 ऑल्टरनेटिव इशू निकलते हैं। एक ये एलिटिज्म है, आप एलीट बन रहे हैं और आप इसलिए कुछ लोगों को आप बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते और आप अपनी तरह के लोगों को मान रहे हैं। अब इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा जो विनय जी ने ऑलमोस्ट बोल रहे थे कि अगर कल को यूएन में फॉरेन मिनिस्ट्री की एक डेलीगेशन जाए और हम बोले हम जाएंगे, भारत की फॉरेन पॉलिसी हम डिसाइड करेंगे, और कल को बोले नहीं आप कॉम्पिटेंट नहीं है, तो हम कहेंगे ये तो एलिटिज्म है। आप पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं इंडिया का और हम नहीं डिसाइड कर सकते, तो ये हम कैसे कर सकते? ऑब्वियसली वी विल बी फूल्स टू रिप्रेजेंट इंडिया at a political meeting in an international event because we are filmmakers. Similarly, an educational institute which teaches how to make a film needs to be populated at its top body by people who can teach how to make films and not teach anything else. ये बहुत ज़रूरी बात है। इसको एलिटिज्म के चक्कर में मैंने काफ़ी बार देखा है, मीडिया ने खुद इस चीज़ को कंफ्यूज किया गया है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप इस चीज़ को कंफ्यूज ना करें, इसमें कोई एलिटिज्म वाला चक्कर नहीं। एक ही कहावत है, जिसका काम उसी को साजे, एंड द फिल्म इंस्टीट्यूट की जो सोसाइटी है उसमें इस तरह के मेंबर होने चाहिए जो अपना काम जानते हैं, जो फिल्म बनाना सिखाना जानते हैं, जो गुरु हैं, जो शिक्षक हैं, जो मैनेज कर सकते हैं और जिनको स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट है। इतना तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बार बार स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करेंगे और फिर आप बोलेंगे कि ये बदमाश है। ये नहीं हो सकता। I mean, thank you very much. I think ये बात बहुत clear है कि we are talking about credentials. We are not wanting to politicize it. We are talking about credentials, and as ex-students, we are very concerned about what's going on the campus. We are very concerned about the students, about their future, about the individual people who are on strike. We are very concerned about that, and all we can do again is just appeal that to the ministry that they should work with us, they should have a dialogue and they should try and resolve this. I think the elitism thing which you said, so when the protest really started, there was a bunch of videos that went around which were Gajendra Chauhan's, earlier films, Kuli Khidki, Jungle Love, etc. And so it became a question of not elitism but high art and low art, and how art can't be really classified as being either, right? So what would you say about that? I mean, he is an actor, he's not like somebody who's out. It was a question of sensibility. Please, it was not high art and low art. It was a question of sensibility. If this man comes from this sensibility, that was the point that was being made.
I already answered that question, and I also think it's irrelevant because Zaveen said a very important thing in the beginning, that repeatedly turning the issue to Mr. Gajendra Chauhan and his filmography and all that is actually undermining the very important issue that these gentlemen and ladies are saying here. It's not only Mr. Gajendra Chauhan, it's other names in the committee like Anaga Gaisis, like Narendra Pathak, and some other names which we all know. I'm currently forgetting those names. If you study the biodata, if you study the curriculum vitae of those people, and if you study the utterances of those people as to how they plan to run FTII or how they plan to influence the course structure and the students of FTII, it is not something that augurs well for a free educational institute like FTII. That is the core issue. Nothing else, nothing else. Everything else is actually dross. The issue is this, it's a serious issue. It should not be personalized. It should not become a media feeding frenzy of 9 o'clock debates which do not achieve anything. It is a question of the independence of a premier educational institute which churns out talent which the world recognizes. It's India's, in a way, FTI can be called one of the cultural ambassadors or the incubator of the cultural ambassadors of the country. If we make it subservient to any kind of an ism, we'll turn out clones. And nobody in the world and nobody within the country will take us seriously. That's what the issue is. Yeah. Very well put. Last of all, We are thankful to by all of them, we are, want to say thank you to everyone. And yeah, if you have any further questions, please ask them. If the government doesn't relent, then what's the next step for the students? See, we don't know what the next. would consider what the students are demanding and revise their opinion. Yeah, and right now we want a dialogue. We are also actually sending a letter to the Prime Minister, which we have drafted from the Ex-Students Association. There's a personal letter addressed to the Prime Minister, and we are sending it to his office directly. Again, asking for the same thing, saying that we would like to work towards excellence, and we want to aid that idea of excellence, and we would. This is my opinion, and I've shared it with many other professionals. Again and again, please don't, you can bring up, but please don't confuse the issue of the privatization of FTII with the independence of FTII. Whether FTII is governed by, is owned by the government, is funded by the government, or funded by a private institute, or funded by the Pirates of the Caribbean, it doesn't matter. It still has to be independent, no? Correct. So, the moment when one talks about the autonomy of an educational institute, the issue of whether the institute is relevant, whether the issue is privately funded or government funded, is the institute facing north, all these kinds of weird issues are put into fudge the core issue. Till the time FTI is there, and till the time it's owned by the government or the private body or whatever it is, the society that forms the core structure, the society that handles the making of the filmmakers who come out of that institute, should be free from any kind of influence. No influence, yeah. Again, I'm sorry I'm repeating, but this is the issue. Thank you very much. Thank you all of you who are here. Thank you very much for your support, and we hope the government will listen to us. Thank you all the senior editors and media journalists who came. Thank you, you too. Thank you so much.